धार्मिक रत्न चैनल में आपका स्वागत है। जय श्री कृष्ण। जैसा कि पिछले प्रकरण में हमने आपको बताया था कि हम धारावाहिक रूप में श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ कर रहे हैं। उसी क्रम में आज हम आपको बताते हैं कि सनकादिक ऋषि एवं नारद जी भक्ति एवं ज्ञान और वैराग्य को लेकर के गंगा के किनारे हरिद्वार में पहुँचे और वहाँ पर ही श्रीमद् भागवत की पुण्य कथा का प्रारंभ किया गया। कथा से पूर्व सभी ऋषियों को भी न्योता दिया गया कि कल से यहाँ श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ हो रही है, अतः वे सब भी अपना वहाँ पधारें और कथा का लाभ उठाएं, क्योंकि यह कथा मुक्ति देने वाली है, पापों से तारने वाली है और ज्ञान और वैराग्य को पुनर्जीवित करने वाली है। अगले दिन वहाँ सब ऋषि इकट्ठा हुए और सनकादिक ऋषि ने श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ की। सर्वप्रथम उन्होंने श्रीमद् भागवत की कथा का महात्म्य बताते हुए आत्मदेव ब्राह्मण की कथा सुनाई। कथा इस प्रकार है। एक ब्राह्मण थे, उनका नाम था आत्मदेव। वे बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के शांत चित्त वाले व्यक्ति थे। उनकी पत्नी का नाम था धुंधली। वह हमेशा क्लेश करती रहती थी। आत्मदेव बहुत दुखी रहते थे और इससे भी बड़ा उनको कष्ट था कि उनके कोई संतान नहीं थी। आत्मदेव ने संतान प्राप्ति के बहुत प्रयत्न किए, परंतु वे सफल नहीं हुए। अंत में एक दिन ऐसा आया कि आत्मदेव ने शरीर त्याग देने का मन में सोचते हुए जंगल की राह ली। जंगल में जाते हुए रास्ते में एक नदी पड़ी और उस नदी के किनारे एक मुनि का आश्रम था। आत्मदेव ने जाकर के उन मुनि के चरण पकड़ लिए और रोने लगे। मुनि की जब आँख खुली तो उन्होंने पूछा कि हे ब्राह्मण देव, आपको क्या परेशानी है? आत्मदेव ने उन्हें अपना संतानहीनता का कष्ट बताया और कहा कि मुझे संतान चाहिए। मुनि ने उन्हें समझाया कि संतान भाग्य से मिलती है। अगर आपके भाग्य में संतान नहीं है तो उसका कोई उपाय नहीं है। परंतु आत्मदेव ने उनकी बात नहीं मानी और जिद करने लगा और अंत में उसने कहा कि अगर आप मुझे संतान देने का वरदान नहीं देते हैं तो मैं आपके सामने ही प्राण त्याग दूंगा। ऐसा सुनकर वे मुनि द्रवित हो गए और उन्होंने सोचा कि इस ब्राह्मण के कष्ट को दूर करने के लिए कोई ना कोई उपाय करना पड़ेगा। उन्होंने अपने पास रखा हुआ एक फल आत्मदेव को दिया और कहा कि आप घर जाकर के यह फल अपनी पत्नी को खिला दें और भगवान की इच्छा हुई तो जरूर आपके घर में संतान होगी। मुनि को प्रणाम करके आत्मदेव बड़ी खुशी खुशी अपने घर वापस आ गया और उसने वह फल ला करके अपनी पत्नी के हाथ में दिया और कहा कि कल सुबह तुम इस फल को खा लेना
तो हमारी संतान जरूर होगी। धुंधली ने वह फल ले तो लिया, परंतु वह सोचने लगी कि इस फल के खाने से मुझे 9 माह तक गर्भवती रहना पड़ेगा और गर्भवती होने के दौरान कहीं कष्ट सहने पड़ते हैं, वो सब भी मुझे सहने पड़ेंगे, इसलिए मैं ये फल नहीं खाना चाहती। उसने यह बात अपनी बहन को बताई। उसकी बहन जो अभी अभी गर्भवती ही हुई थी, उसने कहा, बहन तुम चिंता मत करो, यह फल तुम अपनी गाय को खिला दो और मैं भी गर्भवती हूँ, मैं तुम्हारे घर आकर के रहना शुरू कर दूंगी और जब ये पुत्र पैदा होगा तब तुम अपने पति को बता देना कि तुम्हारे पुत्र पैदा हो गया है। धुंधली ने यह बात स्वीकार कर ली और उसने वह फल गाय को खिला दिया और धुंधली की बहन आत्मदेव के घर में आकर के रहने लगी। इस प्रकार समय बीतता गया और गर्भ पूर्ण होने का समय आ गया। धुंधली की बहन के एक पुत्र पैदा हुआ और उधर गाय को भी एक पुत्र पैदा हुआ जिसके कि कान गाय की तरह थे और बाकी सब शरीर मनुष्य का था। दोनों बच्चों का नामकरण किया गया। धुंधली के पुत्र का नाम धुंधकारी रखा गया और गाय के पुत्र का नाम गोकर्ण रखा गया। धुंधकारी बचपन से ही बहुत शैतान, पापी और निर्लज्ज था, जबकि गोकर्ण भगवान का भक्त, शांतचित्त और धार्मिक था। दोनों बच्चे बड़े होते गए। धुंधकारी पूरे घर के अंदर क्लेश रखता था, यहाँ तक कि वह बड़ा हो गया तो उसने अपने माँ बाप को मारना शुरू कर दिया। यह देखकर आत्मदेव बहुत ही दुखी रहता था। तो गोकर्ण ने एक दिन आकर के पिताजी को समझाया कि हे पिताजी, धुंधकारी का कोई इलाज अभी दिखाई नहीं दे रहा है और मेरे से आपकी यह दशा देखी नहीं जाती है, इसलिए मेरा आपको सुझाव है कि अब आप गृहस्थी का मोह त्याग करके जंगल में जाके तपस्या करें और इस कष्ट से मुक्ति पाएं। गोकर्ण की बात सुनकर आत्मदेव को भी ज्ञान हुआ और वह घर त्याग करके जंगल की ओर चला गया और उसने वहाँ भक्ति करके इस शरीर का त्याग कर दिया। अब धुंधकारी ने माता को भी इतना परेशान करना शुरू कर दिया कि एक दिन उसकी भी मृत्यु हो गई। गोकर्ण ने देखा कि धुंधकारी तो सुधर नहीं रहा है और इस घर में अब रहना मेरे लिए भी मुश्किल है, तो गोकर्ण वहाँ से तीर्थ यात्रा की ओर चले गए। अब धुंधकारी का पूरे घर में अकेला ही राज्य हो गया। उसने घर की सारी संपत्ति वगैरह वैश्याओं को दे दी और सब संपत्ति खत्म हो जाने पर एक दिन उसने राजा के यहाँ चोरी करी। चोरी का सारा सामान ला करके भी उसने वैश्याओं को दे दिया। वैश्याओं ने सोचा कि ये तो अब चोर बन गया है और इसने यहाँ राजा के यहाँ भी चोरी की है और राजा के सिपाही ढूंढते हुए आएंगे और इसको पकड़ लेंगे और इसके साथ साथ हमें भी जेल की हवा खानी पड़ेगी। अतः धुंधकारी को हमें स्वयं ही मार देना चाहिए। यह सोचकर वैश्याओं ने रात को धुंधकारी को गर्दन में कपड़ा लपेटकर
मार दिया और उसके शरीर को जलाया भी नहीं और उसे एक जगह खड्डा खोद करके गाड़ दिया और वहाँ से सारी संपत्ति लेकर के वो चली गई। धुंधकारी की इस प्रकार अकाल मृत्यु हुई और उसे प्रेत योनि प्राप्त हुई। अब वे प्रेत योनि में धुंधकारी इधर उधर भटकता रहा पर उसकी मुक्ति नहीं हो रही थी। एक दिन गोकर्ण को सपने में एक प्रेत आया और गोकर्ण ने पूछा कि तुम कौन हो? तब उसने बताया कि मैं प्रेत नहीं हूँ, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ और इस प्रकार से मैंने पाप किए जिनका मुझे यह फल मिला कि मुझे प्रेत योनि प्राप्त हुई है। अतः तुम कोई भी उपाय करो और मुझे इस प्रेत योनि से छुटकारा दिलाओ, क्योंकि मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ। गोकर्ण ने ऋषियों से पूछा, भगवान सूर्यदेव की आराधना की और भगवान सूर्यदेव से पूछा कि मेरे भाई की मुक्ति किस प्रकार होगी। तब भगवान सूर्यदेव ने गोकर्ण को बताया कि यदि आप श्रीमद् भागवत का पाठ करें और धुंधकारी को भी वहाँ पे निमंत्रण दें तो यह कथा सुनने से धुंधकारी की अवश्य ही मुक्ति हो जाएगी। यह सुनकर गोकर्ण ने श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन किया और वहाँ पे एक बांस रखा। उस बांस के 7 गांठें थी। श्रीमद् भागवत की कथा एक दिन की कथा होने पर उस बांस की एक गांठ टूट गई, दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी और इस प्रकार 7 दिनों में श्रीमद् भागवत की कथा समाप्त होने पर उसकी 7 गांठें टूट गई और धुंधकारी वहाँ सामने खड़ा होकर के अपने भाई गोकर्ण का धन्यवाद करने लगा कि भैया तुम धन्य हो, तुमने मुझे इस प्रेत योनि से मुक्ति दिलाई है। मेरे लिए अब दिव्य विमान आ गया है, मैं इस विमान पर बैठ करके जो है स्वर्गलोक को जा रहा हूँ। तो इस प्रकार ये श्रीमद् भागवत की कथा पुण्य देने वाली है, मुक्ति दिलाने वाली है और इस प्रकार से इसके महात्म्य में आपने देखा कि किस तरह से धुंधकारी को प्रेत योनि से मुक्ति मिली। आगे की कथा हम अगले प्रकरण में सुनाएंगे। जय श्री कृष्ण।